संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, टेढ़ी पगड़ी बांधते पुरुष पहले सिर पे पगड़ियां बांधते थे। भाई जनरेशन गैप होता है, अब सिर पे पगड़ियां बांधने वाले तो चले गए। अब नई पीढ़ी आ गई है, अब पगड़ियां नहीं बांधता कोई। जिस समय नित्यानंद जी महाराज थे हाजिर, उस समय की बात कर रहे हैं। एक तो गोल पगड़ी बांधते हैं। गोल पगड़ी संतों की होती थी। संतों की पगड़ियां फोटो देखोगे तो गोल मिलेगी। टेढ़ी पगड़ी जो है ये संसारियों की होती है, जो थोड़ा सा अहंकार भी दिखाते हैं। और टेढ़ी पगड़ी बहुत ऊंची बांधते हैं वो। कभी देखा हो फिल्मों में, कहीं कहीं प्रदेशों में आज भी पगड़ी बांधने वाले बहुत लोग हैं। भारतवर्ष तो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। हर भाषा, हर पहनावा मिल जाएगा। हर मौसम भारतवर्ष में पूरा वर्ष रहता है। हर प्रकार का मौसम ले लो, ये विशेषता है भारतवर्ष की। सुंदर से सुंदर
पुरुष महिलाएं हैं, मीडियम भी हैं और काले लोग भी हैं। विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है भारतवर्ष। हर प्रकार के भोजन है यहाँ, ऐसा देश है भारतवर्ष। तो टेढ़ी पगड़ी क्या है? टेढ़ी चाल चलना क्या है? ये अहंकार, अहंकार की सूचक है ये। और अहंकार जो है भक्ति मार्ग में बाधक होता है। और अहंकार जो है वह पतन का कारण बनता है। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखकर चलते छाही, छाया में पहले निहारते थे। मेरी कितनी चौड़ी छाती है, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। ये सारा का सारा अहंकार सूचक था। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखकर चलते छाही, मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते मन ही मन में तो बड़े बने थे वो। समाज में बड़े हैं जी, गांव में हम बड़े हैं जी। अहंकार मन ही मन में करते थे वो। मिल गए परले माही, मौत हो गई उनकी, मर गए। बहुत बहुत पुरुष ऐसे आए पहलवान जिनकी बाजुओं में बहुत ताकत होती थी, करामातें दिखाई, पहलवानी भी दिखाई, चले गए वो। मृत्यु लोक है ये। यहां कोई नहीं रहा, सभी अवतार पुरुष आए, संत भी आए, अपने अपने रोल अदा किए, अभिनय किए, अपने कर्म किए और विदा हो गए। जाना और आना है यहां तो। हजारों मर चुकने के देखने के बाद भी मनुष्य में ये भ्रांति बनी ही रहती है कि सदा और ही मरने के लिए आए हुए हैं। और यह बात जचती भी इसलिए है कि हम तो अभी मरे ही नहीं हैं। हमें लगता है हम औरों को ही मरघट पहुंचाने के लिए आए हैं। कहते हैं गया बेचारा, हमारा भी दिन आएगा। लोग कहेंगे आदमी तो अच्छा था, फिर गया बेचारा। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासे कहूं पुकार। कबीर साहिब कहते हैं भाई यहां कोई नहीं रहा। जब कोई गुजर गया उसका दाह संस्कार करने के लिए काफी लोग गए, लकड़ियां ले गए, शमशान घाट में लकड़ियों के बीच में मुर्दा रख दिया। साहिब कह रहे हैं हाड़ जले लकड़ी जले, लकड़ी खुद जल रही है, हड्डियों को जला रही हैं, मुर्दे को। जले जलावन हार, जो जलाने गए थे वो भी मर के वहीं आए, उनका भी नंबर आ गया। कौतुक हारा भी जले, जो दूर से तमाशा देख रहे थे, कोई गया भाई,
कोई मर गया अपने शहर में तो कोई गांव में मर गया, वो दूर से तमाशा देखने वाले भी मरे, वो भी वहीं जरे, कौतुकहारा भी जरे, कासे कहूं पुकार। साहिब कहते मैं किसको पुकार पुकार बताऊं, ये बात नहीं रहा यहां, कोई नहीं रह सकता यहां पे। काल का देश है, मृत्यु लोक है। लोग आते हैं, धीरे धीरे करके परिवारों को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके मौत पे चले जाते हैं। कहां से आते हैं नहीं पता, मौत के बाद कहां जाते हैं नहीं पता। एक फिल्मी गीत है इसी पे, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। धुंध छाती है सर्दियों में मैदानी इलाकों में, और इतनी गहरी धुंध होती है, सड़कों पे व्हीकल चलते हैं, 50 फुट दूर जाते दिखता ही नहीं कहां गया। ऐसे ही धुंध से आ रहे हैं और धुंध में समा जा रहे हैं। देख लो, दूर तक व्हीकल दिखते हैं चांदने में, प्रकाश में, और जब धुंध छा जाती है, दिन की बात है, रात की तो बात ही अलग है। कई वर्ष पहले दिन में धुंध और 24 घंटे धुंध रहती थी, 15 दिन रही है पीछे, 73 में हम कॉलेज में होते थे। 15 दिन की लगातार धुंध छाई थी, छुट्टियां हुई थी कॉलेज की। दिन में भी 50 फुट तक आदमी दिखता था। दिसंबर में छाई थी, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। धुंध में कुछ नहीं दिखता। फिर मौत के बाद भी तो धुंध होली, गया वो तो दिखता ही नहीं कहां गया। फिर क्या करने आए हैं हम यहाँ पर? कोई 2 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 से, कोई 50, कोई 80 वर्ष से आया हुआ है। आने के साथ ही जाना तय हो जाता है। जन्म लेते ही मौत की घड़ी टिक 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 करके चलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कई बार, आप कितने बड़े हो गए जी? जी मैं तो 60 वर्ष का बड़ा हो गया। 60 वर्ष का बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। उम्र मान लो 80 वर्ष रही, 60 वर्ष तो खर्च हो गई, 20 वर्ष रह गई, बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। 100 रुपए थे, 60 रुपए तो खर्च दिए, 40 रहे, थोड़े रह गए। पल दर पल उम्र घट रही है, और आज्ञा चक्कर में कुंभ है, घड़ा है। घड़े में श्वास भरे हुए हैं, 9 द्वारों में टपक रहे हैं। टपक 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 श्वास घट रहे हैं, और 9 द्वारों में जितनी भी कर्मों की गतिविधि हम करते हैं, ये सभी कर्म हमारे बंधन का कारण बनते हैं। 10वें द्वार से तो शुरुआत है, निकलने की शुरुआत होगी 10वें द्वार से। अब 10वां द्वार संसारियों को तो पता ही नहीं भाई। सत्संगियों को, भक्तों को, नामदानियों को, साधना साधकों को पता है।
कि यहाँ 10वां द्वार है, और 10वें द्वार पे क्या करेंगे हम? 10वें द्वार पे जाके हाथ से घंटी नहीं बजा सकते, हाथ से कोई कर्मकांड नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे हम? 10वें द्वार पे जाके कौन जाएगा? जो ध्यान 9 द्वारों में लगा रहता था और सारा कर्म 9 द्वारों में करता था, जो ध्यान जिससे कर्म बनते हैं, उसी ध्यान को जगत से हटाकर मुख्य केंद्र पर लगाया जाएगा, वहां 10वें द्वार पे लगा जाएगा। अब 10वें द्वार भी 2 हैं भाई। अष्टांग योगियों का 10वां द्वार है एक संतों का 10वां द्वार है। अब ये तो जानकार ही जानते हैं कि 10वां द्वार है कहां। जब तक 10वें द्वार पे ध्यान नहीं जाता तब तक 9 द्वारों में ध्यान रहेगा। जब तक 9 द्वारों में ध्यान रहेगा, हमारे से करनी बनेगी, पक्का बनेगी, पक्का बनेगी करनी। क्यों बनेगी? चाहे हम चारपाई पर बैठे हों, हाथ से कुछ नहीं कर रहे हम, चाहे भले, फिर भी करनी बनेगी हमारे से। क्या जाएगा? विचार। विचार है, विचार भी सूक्ष्म कर्म है। अच्छे विचार आते हैं या बुरे विचार आते हैं, दोनों ही कर्म फल देते हैं हमें। कर्मों की जड़ है विचारों में और विचारों की जड़ है अंतःकरण में। अंतःकरण में जड़ है, जहां से विचारों की उत्पत्ति हो रही है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध विचार आएंगे। सीधी सी बात है। श्री गंगा मैदानी इलाका तो हरिद्वार है, जहां से निकलती है गंगोत्री कहलाती है, गोमुख कहलाता है। अगर वहां ठंडा पानी था गंगोत्री पे, तो ठंडा जल ही तो नीचे तक आ रहा है। गंधक नदी है, सतरोत में ही गर्म पानी निकल रहा है, फिर आगे भी गर्म ही तो आ रहा है। जब अंतःकरण में ठंडक होगी, शीतलता होगी, तो विचारों में ठंडकता आएगी। ठंडे शील विचार आएंगे, गर्म विचार नहीं आएंगे। क्या गर्म ठंडे विचार? क्रोध में गर्म विचार बनता है, दीनता में, सहन शक्ति में ठंडा विचार बनता है, शीतलता है वहां पे। सूजन के मुख अमी बसत है, जब बोला जब आवे प्यार, दुर्जन का मुख बंद कर रखो, भट्ठी भरी अंगार। श्रीवाणी आई हुई है शंभुदास जी के पहले, उसमें आया हुआ है, सूजन के मुख अमी बसत है। अमी मैंने अमृत, अमृत वाणी आती है, मीठी मीठी वाणी आती हैं, खुद को भी शीतलता देती हैं और सामने वाले को भी शीतलता देती हैं वो वाणी। दुर्जन के मुख
का बंद कर रखो भट्ठी भरे अंगार। भट्ठी का कहाँ होगी भट्ठी? जहां क्रोध होगा। नाम रखा है क्रोध अग्नि। अग्नि टेक रखा नाम है क्रोध अग्नि। अग्नि क्या करती है? फूंक देती है। पहले तो खुद के घट को फूंकती है अग्नि। जहां से क्रोध होगा उस घट में अग्नि लग चुकी है। क्या करेगी? लपट आएंगी। कुविचार, सखत शब्द, ताना कसी, गाली गलौच विचार आते हैं। सामने वाले को भी तो पीड़ा देते हैं वो शब्द। अंतःकरण में जब ठंडक है तो ठंडे विचार आएंगे, शीतलता वाले विचार आएंगे। विचारों से भी कर्म बनता है। और अंतःकरण को ही तो बदलना है। क्या जाएगा अंतःकरण में? उंगली मारी जाती नहीं, कोई दवाई बाहर से जाती नहीं, कोई टीका वहां लगता नहीं। क्या होगा? कोई शक्ति है परमात्मा के नाम की, केवल मात्र उस नाम के अभ्यास से अंतःकरण में शुद्धता शुरू हो जाएगी, दीनता शुरू हो जाएगी, शीतलता शुरू हो जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, धैर्य बढ़ने लगेगा और बदलने लगेगा वो इंसान। और बार वाले कहेंगे आप तो बहुत बदल गए जी। जब बाहर वाले दुनिया आईना है, आईना शीशा है। क्या शीशा? दुनिया परख लेती है ये बदल गया, क्या उसकी करनी बदलेगी? जो विचार बोलता था पहले मुख से उनमें परिवर्तन हो जाएगा। और जब बदलेगा ना तो संसार वाले ये कहेंगे बदल गया भाई, ये तो यार बड़ा लड़ाकू आदमी था, बड़ा गुस्सैल था, बड़ा झगड़ालू था, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता था, गला पकड़ता था बात के। दीनता में आ गया, कोई गाली दो इसको, कोई इसको कुवचन बोल दो, ये गुस्सा ही नहीं करता। ये बदल गया भाई, ये बदलाव आएगा। सुनना है, सुनो ध्यान से। हमने ठंडे जल में हाथ डाल दिया और हाथ हमारा ठंडा नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जल ठंडा नहीं है, उसने प्रभाव नहीं छोड़ा हमारे ऊपर। ठंडा जल है तो प्रभाव छोड़ेगा हमारे ऊपर। जब अंतःकरण नहीं बदल पा रहा है, हमारा व्यवहार, हमारा वचन नहीं बदल पा रहा है, इसका अर्थ क्या है? अंदर से, अंतःकरण से हम नहीं सुधर पा रहे अब तक। अंतःकरण का सुधार जब होगा जबान पे आएगा। कैसे? जैसे कड़वी मिर्ची खा ली, मुंह जलता है, गला भी जलता है, थूक भी कड़वा, होंठ भी जल गए। गुड़ मांगते हम, मीठा मांगते, चीनी मांगते हैं, खाएंगे तो तुरंत मीठा होते होते गला मीठा, थूक मीठा। यानी मीठापन जब आ जाएगा कड़वापन चला जाएगा। जब तक मीठा नहीं लोगे मुखड़े में, जितनी स्पीड तक, जितनी गहराई तक हमने उसको खाया कड़वी चीज को, उतनी ही समय तक कड़वा रखेगी हमारा मुखड़ा। जल्दी मुंह मीठा करना है ना तो बाहर से खाओ, क्योंकि मिर्ची भी बाहर से खाई थी तो गुड़ भी बाहर से खाओ।
गुड़ खाया, 2 सेकंड में 3 सेकंड में जलता हुआ मुखड़ा शांत होके कहता आहा हा, अब ठीक हुआ भाई, मर गया था। जब कड़वी मिर्ची आपके गट को फूंक रही है, फिर कुवचन भी तो कड़वी मिर्ची है, कुवचन भी तो हमारे गट को फूकेगा पहले। मीठा वचन क्या है? खुद को सुकून देगा और सामने वाले को भी तो सुख देगा, सुख।